बंगाल से मौमिता मुखर्जी का प्रश्न है। उनके निजी जीवन से उठा है प्रश्न। कह रही हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ। मैं 11 साल से प्रेम में हूँ। मेरे पार्टनर हमेशा मुझे स्पेस देते हैं, वो भी सत्य के खोजी हैं। मैं उसे कभी मना नहीं करती, मगर जब कभी वो बिना बताए शिविरों में आ जाता है तो मैं उसे काफ़ी तकलीफ़ देने लगती हूँ, जैसे मानो वो मेरी संपत्ति हो। मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य जी, कैसे मैं उसे पूर्ण आज़ादी दूँ, कैसे हर पल हर सांस को प्रेम के साथ जीऊँ, और हमने जो विवाह करने का निर्णय लिया है उसे भगवान शिव और माता दुर्गा, रामकृष्ण जी और माँ शारदा जी की तरह सफल बनाने के लिए क्या करूँ? जब वो शिविर में आए तो तुम भी आओ, और क्या करो। शक्ति तो शिव की छाया होती है ना मोमिता। हाँ, जहां शिव वहां शक्ति। और जब तुम कह ही रही हो कि जिसके साथ हो उसके साथ अपना नाता वैसे ही रखना चाहती हो जैसा शिव और शक्ति, शिव और दुर्गा का है, तो फिर बात सीधी है। किन सज्जन की बात कर रही हैं? ये हमारे शिविरों में आते हैं? कहाँ आते हैं? कहाँ, क्या है पृष्ठभूमि, क्या है पता? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जिन भी शिविरों में जाते हैं वो सच्चे आध्यात्मिक शिविर हैं। चाहे वो यहाँ की शिविर हो या अन्यत्र कहीं, जहां भी जाते हैं वहां तुम भी जाओ ना। ये स्थिति क्यों बनी है कि वो जिन शिविरों में जाते हैं उन्हें अकेले जाना पड़ता है? भाई, तुम्हारे साथी का रुझान अगर सच्चा है तो तुम भी साथ दो ना, और मामले की थोड़ा तह तक पहुंचो, बात को और खोलो। क्योंकि कोई तो वजह होगी कि तुम्हारा साथी, जो अन्यथा तुम्हारे साथ कह रही हो 11 साल से है, उसके साथ तुमने जीवन पर्यंत रहने का भी, विवाह का भी निर्णय किया है, वो तुम्हें बिना बताए शिविरों में निकल जाता है। कुछ ऐसा ही कहा है ना? तो कोई तो बात होगी। क्या बात है? क्या बात होगी? हाँ, शक्ति शिव से घबराती नहीं है। तुम्हारा साथी अगर वास्तव में शिवत्व की ओर बढ़े तो घबराहट कैसी? अगर मैंने सही सुना तो तुमने लिखा है कि मेरा साथी जब शिविरों में जाता है तो मैं उदास हो जाती हूँ, मैं उसे काफ़ी तकलीफ देने लगती हूँ, जैसे अरे कि वो बाप मेरी संपत्ति हो। अरे नहीं, शक्ति शिव को अपनी संपत्ति थोड़े ही मानती है। कि मानती है? मानती है क्या? शक्ति शिव को तकलीफ थोड़े ही देती है क्या? उनका आपस में नाता क्या है? एकत्व का है, प्रेम का है ना। अर्धनारीश्वर को देखा है? जैसे कि बांट ही ना सकते हो, ऐसे अभिन्न। अगर वास्तव में मोमिता सत्य की प्रार्थी हो तो खुद भी सही रास्ता चुनो, अपने साथी को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो। और अगर प्रेम है तो प्रेरित करना, पता नहीं सरल है कठिन, पर आवश्यक जरूर है। और अगर साथी ने सही रास्ता चुना है तो तुम भी निसंकोच, बेलाग उससे कंधे से कंधा मिला के चलो। हाँ, एक संभावना और भी है कि साथी ने रास्ता गलत चुन लिया हो। अगर गलत चुन लिया हो तो फिर प्रेम का क्या दायित्व है? रोशनी दिखाओ, अड़ जाओ। फिर ये ना कहो कि तुम शिविरों में जाते हो तो हम तुम्हें तकलीफ देंगे। फिर चर्चा करो, बात करो, शास्त्रार्थी कर लो।
अगर तुम्हें संदेह है कि वो जिन शिविरों में जा रहा है उन शिविरों में सत्य का अनुसंधान नहीं हो रहा, उन शिविरों में कुछ घपला है, तो फिर बात खुलनी चाहिए। बहस सीधी और साफ होनी चाहिए। तकलीफ देना, व्यंग करना, कटाक्ष करना या किसी तरीके से भावनात्मक उथल पुथल मचाना, उपद्रव करना, इससे तो कोई बात ही नहीं बनेगी ना। न वो तुम्हारी संपत्ति है, न तुम उसकी संपत्ति हो। जब पत्नी पति को और पति पत्नी को संपत्ति समझे तो दोनों पर समझ लो विपत्ति। जहां संपत्ति वहां विपत्ति। दोनों अपने आप को शिव की संपत्ति समझो। वो मालिक, हम उसकी कठपुतली। वो जैसा चलाएगा चलेंगे। हम दोनों साथ साथ हैं, पर एक दूसरे पर हमारा स्वामित्व तो नहीं है। हम साथी हैं, स्वामी हमारा एक साझा। तुम पति नहीं हो मेरे, मित्र हो, सखा हो। मैं पत्नी नहीं हूं तुम्हारी, मित्र हूं, सखी हूं। मैं ना तुम्हें पति बोलूंगी ना स्वामी बोलूंगी। पति एक है, स्वामी एक है, वही जिसका तुमने नाम लिया मुंह तक, शिव। और पति पत्नी हो या कोई भी दो घनिष्ठ लोग हों, इसको जीवन के लिए एक सूत्र समझ लो। किसी को अपनी जागीर जायदाद मत बना लेना। यहां कोई इतना बड़ा नहीं कि किसी दूसरे पर हक जमा सके। इस्लाम में हक का अर्थ समझते हो? हक माने क्या होता है? सत्य। परमात्मा का दूसरा नाम है हक। तो हक बस वो है, और इसीलिए हक बस उसका है। तुम कहां से अपने आप को हकदार कहने लगे? मान भी लेते हो। धारणा यही रहती है कि पत्नी मेरी, मेरी संपत्ति है, जैसे चाहूं वैसे चले। उसकी मौत में साझीदार बनोगे? बनोगे? उसके चित्त में उछल पुथल जो चल रही होती है, उसको तुम झेलते हो। यही बात उल्टी भी लागू होती है। पत्नियां भी अगर कहें कि हम पति पर हक रखते हैं, तो उनसे भी हो जाएगा हंस अकेला, तब तो साथ जाते नहीं। कर्मफल भी सब अपना अपना भुगतते हैं। जन्म अकेला, कर्म अकेला, कर्मफल भी अकेला, फिर विदाई भी अकेली। तो ये मालकियत का सवाल कहां से आ गया? जब तुम कहते हो तुम किसी चीज के मालिक हो, तो उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी तो फिर तुम्हारी हो जाती है ना।
कोई चीज अपनी देखभाल आप तो करती नहीं, उसकी देखभाल तो फिर तुम करते हो। जब किसी चीज को तुम इस्तेमाल करते हो, अपने इशारों पर चलाते हो, तो उस चीज को सुव्यवस्थित रखने का, उस चीज को कायम रखने की भी पूरी जिम्मेदारी फिर किसकी हो जाती है? ठीक। तो ये जो कुर्सी रखी है, तुम इसके मालिक हो सकते हो ना, पर फिर तुम इस कुर्सी से उम्मीद मत करना कि ये कुर्सी अपने आप कुछ करेगी। तुम अगर इसके मालिक हो तो भले इसके पांव चार हो, पर इसे चलाओगे तुम ही। चार पांव वाली कुर्सी के भी अगर तुम मालिक हो गए तो वो एक जगह पड़ी रहेगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह चलाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? तुम्हारी। कुर्सी के तो चार पांव है, ठीक है, अपनी बीवी के भी मालिक हो जाओ, अब वो एक जगह पड़ी रहेगी। और ये हमेशा होता है, तुम जिसके मालिक हो गए वो मुर्दा हो जाता है, वो फिर एक जगह पड़ा रहता है, वो कुर्सी हो जाता है। कुर्सी चार पांव होते हुए भी चलती है क्या? तो बीवी के तो दो ही पांव, वो कैसे चलेगी? वो एक जगह पड़ी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी अब, क्योंकि गुलाम कुछ नहीं कर सकता। तुमने जिसके ऊपर मालकियत का ठप्पा लगा दिया अपनी, अब उससे ये उम्मीद मत करना कि उसमें कोई मौलिकता, कुछ निजता बचेगी। तुमने तो कुछ ऐसा किया है जैसे किसी से उसकी आत्मा छीन ली जाए, और जिसकी आत्मा छिन गई अब वो कुछ नहीं करता, बल्कि अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता है। कुर्सी किसकी जिम्मेदारी है? कुर्सी गंदी हो गई, कौन साफ करे? कुर्सी खुद साफ करेगी अपने आप को। कुर्सी गिर गई, कौन उठाएगा? तो तुम जिसके मालिक हो गए फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाओ। पत्नी कुर्सी बन जाएगी और मर जाओगे उसे रोज उठाते उठाते, फिर शिकायत मत करना ये तो कुछ करती ही नहीं, क्यों करे कुछ। वैसे ही पति के अगर तुम मालिक होगे तो कुछ करेगा नहीं, तुम ही करना। मुर्दा हो गया वो, अब वो कुर्सी हो गया। चलो मेज हो गया, पत्नी कुर्सी, पति मेज है, ठीक, दोनों एक दूसरे के मालिक हैं। जब साथी रहते हो तो एक दूसरे को आजादी देते हो। साथी तुम्हारे लिए उपयुक्त ही वही है जो तुम्हें आजादी दे, जो तुम्हें गुलामी से हटा के आजादी दे। साथी चुनना, स्वामी नहीं। पत्नियों से कह रहा, पतियों से। लाभ का सौदा है भाई। साथी होगा कोई तुम्हारा तो तुम्हारे काम भी आएगा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हाथ भी बढ़ाएगा, ठीक, क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है, वो दूसरे की मदद कर सकता है। पर तुम जिसके मालिक हो गए वो तुम्हारा बोझ बन गया। यही चाहिए, यही करना है। बोलो, साथी चाहिए या कुर्सी चाहिए? अहम को तो यही अच्छा लगता है कि कुर्सी ले आ ले, और अगर पत्नी है तो ज्यादा उपयुक्त उदाहरण पलंग का है कि ले आ लो उसको और जब मन करे उस पर लौट जाओ। शुरू शुरू में अच्छा भी लगेगा, फिर जब चादरें मैली होकर गंधाने लगेंगी ना, तब उकताओगे, कहोगे लौटने में तो रस आया, पर क्या पूरी जिम्मेदारी वहन हम ही करें? और पलंग कहेगा मैं तो आपका हूं श्रीमान, जो करेंगे अब आप ही करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
विवाह करने जा रहे हो, युवाओं का सेक्स के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है। मालकियत ही अगर तुम्हें चलानी है तो एक सेक्स डॉल ले आओ, बाजार में मिलती है। आदम कद डॉल, गुड़िया, और तुम उसके साथ सेक्स का खेल खेल सकते हो। जो चाहोगे तुम वो वही करेगी, बिल्कुल विरोध नहीं करेगी। कैसा लगेगा? जैसे लाश बिछी हुई है, तुम जिसके मालिक हो गए वो लाश हो गया। सेक्स की क्रिया के दौरान पत्नी बिल्कुल लाश बन के बिछ जाए, क्या अनुभव होगा तुमको? और मालकियत का तो मतलब यही है कि हम बस वही करेंगे और उतना ही करेंगे जितना तुम हमें आज्ञा दोगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो बिछे हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं, जो आपकी आज्ञा वही होगा बस सरकार। कैसा लगेगा? साथी रहता है तो थोड़ा घर्षण होता है, साथी विरोध भी करता है, पर अगर साथी सच्चा है तो वो विरोध सृजनात्मक होता है। वो विरोध वैसे ही होता है जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म सुना है ना, थीसिस होती है, उसके विरोध में एंटीथीसिस, और उससे कुछ नया ही निकल पड़ता है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस हो गया, संश्लेषण हो गया। जैसे कि किसी म्यूजिकल बैंड के 5 सदस्य हों और वो आपस में बैठकर बहस कर रहे हैं अपने अगले गीत के बारे में, तुम्हें क्या लगता है? वो तुरंत एकमत हो जाते हैं? बहसबाजी चलती है, ये अपनी बात बोलता है, वो अपनी बात बोलता है, ये बात कटती है, वो बात उठती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, कभी ये चीज आती है, कभी वो चीज आती है, और अंततः कुछ सच्चा और नया खड़ा हो जाता है। ये तभी हो सकता है जब सबको आपस में बातचीत का अधिकार हो, जब सब साथी हो, कोई स्वामी ना हो। अगर इन 5 में से एक स्वामी हो गया तो क्या होगा? बस कुछ बात निकलेगी नहीं। मैं अनावश्यक बहसबाजी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बात बात में कलह हो, पर संगीत भी एक तल पर विरोध से ही उपजता है। तबला बजाते हो, तबला क्या करता है? तुम्हारे आघात का विरोध करता है ना। तबले की सतह तुम्हारे हाथ का विरोध ना करे तो संगीत उठेगा क्या? बोलो। वीणा के तार तुम्हारी उंगलियों का विरोध ना करें तो संगीत उठेगा क्या? और वीणा कहने लग जाए आप तो स्वामी हैं, आपने तार खींचा, तो तार विरोध कैसे करेगा? तार फिर खींचता ही चला जाएगा। तुमने तार खींचा और तार खींच के लंबा हो गया, अब संगीत उठेगा? नहीं उठेगा ना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम वीणा को खींच डालो, तोड़ डालो, को विरोध तो जरूरी है, तभी संगीत उठेगा। तो गिटार पटक रहे हो तो विरोध चल रहा है, अब संगीत बनेगा। तो अर्थ का अनर्थ मत कर देना। आशा कर रहा हूं बात समझ रहे हो। साथी मांगो, दास नहीं, सेवक नहीं।
और पुरुष वर्ग को तो खास तौर पे समझा रहा हूं, कोई स्त्री मिल जाए जो कहे आपके चरणों की दासी हूं प्रभु, तो उल्टे मुंह भाग लेना। और स्त्रियों से कह रहा हूं, कोई मिल जाए जो कहे कि तुम्हें बिल्कुल कंधे पे बैठा के रखूंगा, तो तुम भाग लेना। कहना कंधे पे बैठना नहीं है, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। किधर को चलना है? शिव की ओर चलना है। तुम भी चलो शिव की ओर, हम भी चले शिव की ओर, दोनों एक दूसरे की ओर नहीं देखेंगे, दोनों एक साथ देखेंगे शिव की ओर। ये हुआ सच्चा रिश्ता। चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, भाई भाई हो, चाहे मित्र हो, कोई भी 2 लोग हो या कोई भी 5 लोग हो, सच्चा रिश्ता यही है।